हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित बोराडे फ्रॉम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा, नीट से पहले MBBS इन अब्रॉड क्यों ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल आते हैं कि सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं बट ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है। सेम चीज़ एक्सप्लेन होती है, उसी के बाद स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। जैसे कि हमारे ऑफिस के कुछ पर्सन्स के डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है, आपके पास कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ मैं आपके पास, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है लेस फीस स्ट्रक्चर। लेस फीस स्ट्रक्चर के कॉलेजेस बहुत कम है। बहुत कम कॉलेजेस होने की वजह से होता क्या है, जब भी आप एडमिशन लेने जाते हो तब आप वेरीफाई कर लीजिए कॉलेज की फ़ीस कितनी है, क्या है। नीट से पहले ऑलमोस्ट लेस फीस स्ट्रक्चर वाले सारे कॉलेजेस फुल हो जाते हैं, जहाँ पे रिफंडेबल बेसिस पे एडमिशन होते हैं। इनकी इंक्वायरी के लिए आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे काउंसलर्स से बात कर सकते हो, जो कि आपको सारी जानकारी दे देंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन। बहुत सारे कॉलेजेस आपको 5+1 ईयर बोल के 6 ईयर्स के कोर्स में ही डाल देते हैं, बट फ्यूचर डॉक्टर आपके सामने जो भी कॉलेजेस लेके आया है वो सारे कॉलेजेस ओनली 5 ईयर्स कोर्स के हैं। उसके बाद सीधा आपको इंडिया आना है और उसके बाद आपकी MCI क्रैक करनी है। उसी के बाद MCI पासिंग रेशो हर साल चेंज होता रहता है। बहुत सारे काउंसलर्स आपको PDF लिंक देते हैं या फिर आपको कुछ वेबसाइट्स देते हैं जो कि उनकी ही वेबसाइट्स होती है, जहाँ पे MCI का रेशो कुछ उनके ही हिसाब से या फिर पर्टिकुलर ईयर का बनाया जाता है। MCI का पासिंग रेशो हर साल चेंज होता रहता है, हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कंट्री के लिए। तो ये टोटली स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, सेकेंडरी टीचिंग के ऊपर एंड स्टाफ एंड सिलेबस के ऊपर डिपेंड रहता है। उसी के बाद आपको जो फोर्थ पॉइंट आया है वो है फाइनेंशियल डिसीजन। पेरेंट्स को फीस स्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जल्दबाजी में नीट के बाद आप वेरिफिकेशन करना भूल जाते हो या 5 ईयर्स कोर्स के जगह आप 6 ईयर्स में चले जाते हो, आपका फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन के लिए टाइम लग जाता है, लोन लेना पड़ता है। नीट से पहले अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको बहुत सारा टाइम मिलता है, पेरेंट्स को बहुत सारा टाइम मिलता है फीस जमा करने के लिए या फिर फीस उनके पास सेव करने के लिए। अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो भी आपका एडमिशन है वो कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको क्वालिफाई के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो, उस रीज़न से भी आप आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। तो मेन थिंग इज़ दैट आप आपके फाइनेंशियल डिसीजन या आपके पेरेंट्स आपके फाइनेंशियल डिसीजन के लिए बहुत सारा वक्त ले सकते हैं, बहुत सारे टाइम में किसी भी चीज़ का लोन ना लेते हुए, किसी भी तरह का लोन ना लेते हुए इजीली आपका एडमिशन करवा सकते हैं। उसी के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टाइमिंग फॉर माइंड मेकिंग। टाइम फॉर माइंड मेकिंग क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होम सिकनेस की वजह से, घर की याद आने की वजह से रिटर्न आ जाते हैं। तो आप जल्दी एडमिशन लेते हो तो आपको आपके साथ जाने वाले स्टूडेंट्स के नंबर भी मिलते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हो, जैसे कि आपको होमली एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है। तो होम सिकनेस की बात, घर की याद आना आपको होता नहीं है, इसी रीज़न की वजह से आपका पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगता है। दूसरी बात, पेरेंट्स को भी पूरा टाइम मिलता है फाइनेंस के बारे में सोचने के लिए, जैसे कि पहला पॉइंट भी हमने फाइनेंशियल डिसीजंस का बताया। तो फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, इसकी माइंड मेकिंग भी पेरेंट्स के पास पूरी हो जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मतलब क्या। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, फ्यूचर डॉक्टर जो आपको जो भी कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी कॉलेजेस में आपको 5 ईयर्स की डिग्री है, इंडियन सिलेबस है, और सबसे ज़रूरी चीज़, दूसरे साल के बाद, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बाद आपको MCI कोचिंग क्लासेस कॉलेज में ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किसी भी तरह के, बहुत सारे कंसल्टेंट्स प्रॉमिस करते हैं बाद में बच्चों को इंडिया में आके छुट्टियों में कोचिंग करनी पड़ती है, तो ऐसी किसी तरह की कोचिंग नहीं लेनी पड़ती। उसके बाद प्रैक्टिकल कोर्सेस अच्छे होते हैं, वो भी कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस में गिने जाते हैं। उन कॉलेजेस में भी आपको ईजीली एडमिशन लेने के लिए नीट से पहले अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के बाद वेरिफिकेशन, ये सबसे आप नोट कर सकते हो इस पॉइंट को, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के डिस्कशन का। वेरिफिकेशन ऑफ और एडमिशन प्रोवाइडर
कोई भी हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जो किसी और के थ्रू आपका एडमिशन करवा रहा है। इनका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है। मैं आपसे एक ही विनती करूंगा, आप जिस भी पर्सन से एडमिशन कर रहे हैं उनकी वेबसाइट ठीक से चेक कर लें। उनके एरिया में से, मीन्स ऑफिस अगर उनका किसी रीजन में है तो ऑफिस के एरिया में से कितने स्टूडेंट्स गए हैं उनका नंबर ले लीजिए। बहुत बार हम हमारे एरिया के स्टूडेंट्स ढूंढते हैं जो कि हमसे 2 सिटी 3 सिटी दूर रहते हैं, हम बार बार उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप ऑफिस अगर आपका दूसरे स्टेट में भी है किसी कंसल्टेंट का, वहाँ के एरिया के भी फ़ोन नंबर्स लेते हो, और मैं आपको एक और विनती करूँगा, सिंगल फ़ोन नंबर पे कभी भरोसा मत करना। ट्राई फॉर मल्टीपल फ़ोन नंबर। स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स से भी बात कर लीजिए ताकि आपको वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हीं पेरेंट्स से बात करके उस ऑफिस में कांटेक्ट करवा सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन प्रोसीजर अभी हर जगह हो रही है। तो वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन प्रोवाइडर, फीडबैक कैसा है, कितने स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हैं उनकी सर्विस से और कितने स्टूडेंट्स नहीं है, ये सारी चीज़ें आप वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन प्रोवाइडर में कर सकते हो। उसी के साथ साथ उन्हीं स्टूडेंट से आप यूनिवर्सिटी की जानकारी पूरी ले सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ के फ़ोटोज़ अगर उनके पास होते हैं तो वो मंगवा सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी के फ़ोटोज़ नहीं होते तो जानकारी ले सकते हो। आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के पास तो हॉस्टल के, मेस के, कॉलेज के फ़ोटो होंगे जो कि आपको प्रोवाइड होंगे, जो कि आप ऑनलाइन इमेजेस से मैच कर सकते हो। अगर वो है तभी आप प्रोसेस कर सकते हो। अब इसी के बाद सबसे लास्ट प्रोसेस आती है जो कि रिफंडेबल बेसिस। अभी एडमिशन फिक्स करना है तो कुछ अमाउंट रहती है जो कि मिनिमल अमाउंट रहती है, जो कि हमारे कंसल्टेंट आपको बता देंगे। आपके नीट के कोचिंग के मुकाबले आपको 10% कम आपको अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, या 10 नहीं तो 5% कम आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल बेसिस होगी। और रिफ़ंड के बाद अगर आपका इंडिया में नंबर लगता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं सारे स्टूडेंट्स को यही विनती करूँगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप इंडिया के लिए दीजिए, बट साथ ही साथ आप अब्रॉड के अच्छे कॉलेजेस में अपना सीट बुक कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर चीज़ की डिटेल्स मिल जाए। उसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो हम यूनिवर्सिटी के डिटेल्स के साथ भी आने वाले हैं, जिसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रही है। आप सब्सक्राइब करने के बाद हमारे बहुत सारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस उन्होंने कहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ के भी कुछ डिटेल्स हमने दी हुए। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने जो वीडियोज़ बनाए वो भी हमने कुछ पोस्ट किए हुए हैं ताकि आपको यूनिवर्सिटीज़ की पूरी आइडिया आ जाए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको एक विनती और करूंगा, ये वीडियो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ वो कर लीजिए। उसी के साथ आप सभी को नीट के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा पिछला वाला वीडियो जो है नीट की स्ट्रैटेजीज़ वो ज़रूर देखिए नीट में स्कोरिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज।